हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हैं आप सब। वापस आ गया हूं मैं आपका अपना बैड एस सेयन स्पाई एक्स फैमिली के एक और नए एपिसोड के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। ये वीडियो काफी लेट है, इसलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस एपिसोड को। एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें दिखाया जाता है एक टीचर हैंडरसन को इस बारे में खबर दे रहे होते हैं। वो बताते हैं उस बस में क्लास 2-3 और क्लास 5-6 के बच्चे थे। उनके पीछे जो सिक्योरिटी व्हीकल थी वो भी क्रैश कर गई है, लेकिन हमने इस बारे में अभी तक पेरेंट्स को कुछ भी खबर नहीं की है। लेकिन हमने इसकी रिपोर्ट पुलिस में कर दी है। हैंडरसन कहता है ठीक है, लेकिन इस बारे में मैं हेडमास्टर से खुद ही बात करूंगा और किसी और को इस बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। सीन शिफ्ट होता है वापस से बस के अंदर, जहां आन्या को सभी स्टूडेंट्स की मन की बातें सुनकर चक्कर आने लगते हैं। ये देखकर डैमियन भी परेशान होता है, लेकिन तभी बिल सभी लोगों को चीयर अप करने के लिए बोलता है और कहता है तुम लोग घबराओ मत, हमारी मदद करने के लिए कोई ना कोई जरूर आता होगा। और वैसे भी हम में से बहुत से लोग बड़े घरों से आते हैं। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स भी रिलैक्स फील करते हैं। ये सब देखकर बिली कहता है मुझे तो पहले से इस बारे में पता था कि तुम लोग काफी बड़े घरों से आते हो। वो सभी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट का नाम लेता है, जैसे बिल, बैकी और डैमियन के डैड का नाम लेता है और कहता है तुम लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। आखिर तुम्हारी वजह से तो मैं अपना मकसद कामयाब कर पाऊंगा, इसलिए प्रार्थना करो कि ऐसा हो और तुम लोग आज रात का खाना अपने घर पर खाओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सिल्विया के अड्डे पर। एक ऑफिसर सिल्विया को इस बारे में खबर दे रहा होता है, जिस पर सिल्विया कहती है इसे पुलिस संभाल लेगी। वो ऑफिसर बताता है कि इसमें आन्या और डैमियन भी फंस चुके हैं। सिल्विया तुरंत दूसरे ऑफिसर से कहती है क्या तुम्हें पुलिस रेडियो पर कुछ मिला। वो कहता है वो चेक पॉइंट पार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें वो बस मिली नहीं है। वो ऑफिसर कहता है इसके लिए हमें टॉयलेट को भेजना चाहिए। सिल्विया कहती है हम ये नहीं कर सकते, वो पहले ही बयान रीजन में एक काम में बिजी है। सिल्विया ऑर्डर देते हुए कहती है अभी के लिए तुम जितनी भी जानकारी हो सके उतनी पुलिस को भेज दो, अभी के लिए हम केवल पीछे से मदद करेंगे। दोबारा से बस के अंदर आते हैं, जहाँ सभी स्टूडेंट्स अभी भी इस बात से परेशान होते हैं कि ये बस आखिर कहाँ जा रही है और अगर ये वहाँ पहुंच गई तो हमारे साथ क्या होगा। बैकी भी ये बात सोच रही होती है अगर हमें किसी भी तरीके से पता चल जाए कि हम जा कहाँ रहे हैं तो हम इस बारे में बाहर खबर भेज सकते हैं। ये बात आन्या सुन लेती है और वो अपने दिमाग पढ़ने वाली पावर का इस्तेमाल करके उनकी बातें सुनने लगती है। तभी उसे बस के ड्राइवर की मन की बातें सुनाई देती है, जो कहता है अभी हम पेपियर पैलेस पार्क से आधे घंटे की दूरी पर है। अगर हम ऐसे ही रूट 1 से होते हुए जाएंगे तो आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये बातें आन्या सुन लेती है और वो तुरंत बैकी को बताती है कि ये बस पेपियर पैलेस पार्क पर जा रही है। बैकी उससे पूछती है तुम्हें कैसे पता, जिस पर आन्या कहती है वो लिप रीड कर सकती है। जिसके बाद बैकी कहती है हमें इस बारे में बाहर खबर देनी होगी, जिससे वो तुरंत एक्शन ले पाएंगे। वो सोच रही होती है कि आखिर इस बात को बाहर कैसे पहुंचाया जाए, जिस पर आन्या कहती है ये मुझ पर छोड़ दो, मैं एक पेपर पर सब लिख देती हूँ, जिससे सभी लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कि हम आखिर जा कहाँ रहे हैं। लेकिन बैकी उसकी राइटिंग देखकर कहती है तुम्हें इसके लिए कोड में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आन्या कहती है लेकिन ये मेरी रियल राइटिंग है, जिस पर बैकी कहती है तुम रहने दो, मैं लिखती हूँ और साथ में SOS लिखकर स्टूडेंट ID भी लगा दूंगी, जिससे कोई भी इसे कचरा समझ के ना फेंक दे। डैमियन उनसे परेशान होकर पूछता है तुम लोग ये क्या कर रहे हो, अगर उसने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। तभी आन्या डैमियन के पास एक नोट फेंकती है जो कि बिल्कुल भी पढ़ने के लायक नहीं होता, लेकिन बैकी के नोट से उसे पता चलता है कि उन्हें इस बारे में खबर मिली है कि आखिर ये बस कहाँ जा रही है, इसलिए वो इसके बारे में बाहर खबर पहुंचाना चाहती हैं। ये देखकर डैमियन भी शॉक हो जाता है, लेकिन वो नोट में लिखकर भेजता है कि इसके लिए मैं उनका ध्यान भटकाता हूँ, जिससे तुम अपना काम आसानी से कर पाओगी। डैमियन उठकर जाता है और बिली से कहता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मैं कभी भी अपना पैंट गंदा कर सकता हूँ। ये देखकर बैकी शॉक हो जाती है और कहती है ये तो बिल्कुल आन्या की तरह हो गया है। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान भटकता है वो तुरंत मैसेज को बाहर फेंक देती है, जो कि बाहर कुछ लोगों को मिल जाता है। वो लोग उसके मैसेज को पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक हेल्पिंग मैसेज है जो कि ईडन स्कूल से है। वापस से बस में आते हैं, जहाँ बिली उन्हें कुछ फेंकते हुए नोटिस कर लेता है और उनसे पूछता है तुमने बाहर क्या फेंका। लेकिन इस बारे में आन्या नाटक करते हुए कुछ भी नहीं कहती, जिससे बिली को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत एक बॉक्स निकालता है और आन्या के गले में पहना देता है। वो कहता है अब अगर तुम लोगों ने कोई भी गड़बड़ करी तो तुम्हें इसके लिए बहुत मुश्किलें हो सकती है। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और ये देखकर आन्या भी डर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं पुलिस हेडक्वार्टर में, जहाँ एक ऑफिसर अपने सीनियर को उस नोट के बारे में खबर दे रहा होता है। वो कहता है वो बस अभी के लिए रूट 1 से होते हुए पेपियर पैलेस पार्क जा रही है। तभी सीनियर ऑफिसर कहता है कि हमें अपने टारगेट को जल्द से जल्द दबाना पड़ेगा। हम देश के लिए ऐसे किसी भी ग्रुप को नजरअंदाज नहीं कर सकते और उनकी मनमानी नहीं सह सकते। असल में इसका मतलब ये था कि उनकी पहली प्रायोरिटी वो ग्रुप वाले बंदे होंगे, ना कि स्टूडेंट्स। जिसके बाद अगले सीन में वहाँ योर का भाई भी आ जाता है। वो कहता है मुझे पता है कि वो चूहिया सी लड़की भी उसी बस में है, इसलिए मुझे भी आने दो। वो ऑफिसर कहता है आखिर इसे किसने बताया। वो यूरी से कहता है तुम हमारे साथ नहीं आ सकते क्योंकि वो तुम्हारी रिश्तेदार है, इसके लिए हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि तुम इस काम में जल्दबाजी करके इसे खराब कर दोगे। और वो उससे कहते हैं कि इस बारे में अपनी बहन को भी मत बताना। यूरी भी सोच रहा होता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लॉय की बेटी के साथ क्या होगा, ये तो अच्छा ही होगा कि वो हमारे बीच
बीच में से हट जाए, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि इससे तो योर भी बहुत दुखी हो जाएगी और वो ये सोचकर ही डर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बैकी के डैड बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। वो अपने सभी एम्प्लॉयज को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, चाहे जो भी हो, आदमी लाओ, तूफान लाओ, कुछ भी करो, मेरी बेटी को बचाओ। तभी उनकी बटलर मार्था उनके सर पर मुक्का मार के कहती है, आप क्या उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? वो रोते हुए कहता है, लेकिन वो मेरी बेटी है। मार्था कहती है, मैं जानती हूँ कि आप इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए हमें शांत रहना चाहिए। दोबारा से बस के अंदर आते हैं जहाँ आन्या अपने गले के बॉक्स को देखकर डर रही होती है, लेकिन तभी बिली अपने मन में कहता है, ऑफ कोर्स ये एक झूठ है, ये तो बस एक खिलौना है। ये बातें आन्या सुन लेती है और शॉक हो जाती है और इससे वो काफी रिलैक्स भी फील करती है। वो इतनी ज्यादा रिलैक्स हो जाती है कि जिसे देखकर बैकी और डैमियन भी डर जाते हैं। डैमियन अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये पागल है? अभी तक तो ये इतनी डरी हुई थी, लेकिन अचानक से इतनी शांत कैसे? ये तो काफी अमेजिंग है। ये बातें आन्या सुन लेती है। वो अपने मन में फिर से एक बेकार सी इमेजिनेशन बना लेती है, जिसमें डैमियन उसके कूल दिखने पर आन्या को उसके डैड से मिलाने का वादा करता है। ये सोच के आन्या बहुत अजीब सा चेहरा बना के खुश होती है। वो कूल दिखने के लिए उस खाली बॉक्स पर जोर से थपथपाती है, जिसे देखकर बैकी और डैमियन दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सभी लोगों के डरे हुए ख्यालों को सुनकर आन्या को फिर से चक्कर आने लगते हैं, जिसे देखकर डैमियन सोचता है तो वो बस बहादुर बनने का नाटक कर रही थी, जिससे सभी लोगों को डर ना लगे। वो तुरंत खड़ा होता है और बिली के पास जाकर कहता है, मैं इन सब में सबसे ज्यादा पॉपुलर हूँ और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी, इसलिए तुम्हारा टारगेट मैं होना चाहिए। असल में डैमियन यहाँ आन्या के गले का बॉक्स उतरवाने के बारे में बात करता है, जिससे उसे प्रॉब्लम ना हो, लेकिन बिली और चालाक बनते हुए एक और बॉक्स निकालता है और डैमियन के गले में पहना देता है और कहता है, ठीक है, ये लो तुम्हारी बहादुरी का नाम, अब जाकर आराम से बैठ जाओ। ये देखकर डैमियन शॉक हो जाता है और डर जाता है, लेकिन वो अपने मन ही मन खुद को याद दिलाता है कि ये सब मेरे लिए कुछ भी नहीं है, उसे बस शांत रहना होगा। उसके गले में भी सेम बॉक्स देखकर आन्या उससे कहती है, अब तो हम जोड़ीदार हो गए हैं। डैमियन चिल्लाते हुए कहता है, पागल है क्या? लेकिन तभी डैमियन सोचता है, अगर उसे कुछ हुआ तो आगे उसका क्या होगा? वो आगे ना तो बड़ा पॉलिटिशियन बन पाएगा और सब बर्बाद हो जाएगा। वो ये सब सोचकर घबरा जाता है। आन्या उसके थॉट्स पढ़ लेती है और प्यार से कहती है, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, और उसे बताती है कि ये सब नकली है। ये सुनकर डैमियन शर्मा जाता है और कहता है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? और वैसे भी मुझे डर नहीं लगता। ये देखकर बैकी भी कहती है, तुम कभी कभी बड़ों जैसी बातें करती हो। ये सुनकर आन्या खुश हो जाती है और प्राउड करते हुए अपने बॉक्स पर हाथ मारती है, जिससे बैकी डर जाती है। डैमियन और बैकी चिल्लाते हुए कहते हैं, तू पागल है क्या? तभी उन्हें एक आवाज आती है जो कि टायर के फटने की वजह से आती है। असल में पुलिस ने जाल बिछाकर बस को चारों तरफ से घेर लिया था और स्पाइक्स लगाकर बस का टायर भी पंचर कर दिया था। अब ना बस आगे जा सकती थी और इसी वजह से वो लोग यहाँ फंस जाते हैं। लेकिन वो आवाज सुनकर डैमियन डर जाता है और कहता है, यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हारा पीछे कभी नहीं छोड़ूंगा। पुलिस को अपने पास देखकर सभी स्टूडेंट्स खुश होते हैं। बिली गुस्से में कहता है, तुम सब वहीं बैठे रहो, और सोचता है अब आगे क्या करना चाहिए। बाहर से पुलिस भी अनाउंसमेंट करती है और कहती है, अपने आप को हमारे हवाले कर दो और सभी लोगों को जाने दो। बिली ड्राइवर से पूछता है, क्या हम यहाँ से बचकर जा सकते हैं? वो कहता है, दोनों ही टायर्स पंचर हो चुके हैं, अब कुछ नहीं कर सकते। वो दूसरी लड़की भी उसे बताती है कि पीछे से सीक्रेट पुलिस वाले आ चुके हैं। बिली कहता है, मैं जानता हूँ, वो यहाँ स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं आए हैं। तभी वो सभी स्टूडेंट्स से बस की विंडोज को ढकने के लिए कहता है, जिससे बाहर के लोग अंदर की सिचुएशन ना देख पाए। तभी बिली डैमियन को उठाकर बस से बाहर जाता है और उन्हें अपनी 2 डिमांड्स बताता है, जिसमें पहली डिमांड में वो अपने दोस्तों को सही सलामत बाहर निकालने के लिए कहता है और दूसरी डिमांड में वो नॉटिका तक सेफ जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करने के लिए कहता है, जिससे वो और उसके साथी आसानी से यहाँ से निकल पाए। और ये सब होने के बाद वो बस नंबर 2 और 3 को भी वापस कर देगा और इसी के बाद बिली वापस से बस के अंदर चला जाता है। पुलिस ऑफिसर सोच ही रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। तभी पीछे से सीक्रेट पुलिस वाले आ जाते हैं और कहते हैं, तुम पीछे हट जाओ, यहाँ से हम संभाल लेंगे, वैसे भी हम उनसे नेगोशिएशन नहीं करने वाले। उस पुलिस ऑफिसर को भी ये बात पता होती है कि यहाँ सिर्फ रेड सर्कस वालों के लिए आए हैं और वही इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसलिए वो उसे मना करते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो ऑफिसर कहता है, हमें इस देश की सुरक्षा करने के लिए रखा गया है, इसलिए हम वही करेंगे जो इस देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा और बाकी हमें किसी और से कोई मतलब नहीं। और इसके बाद उन ऑफिसर की आपस में बहस हो जाती है। बस के अंदर हम देखते हैं कि वो ड्राइवर बिली से कहता है, उनसे कह दो कि काम जल्दी हो जाना चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। बिली उसे कहता है, हमें उन्हें थोड़ा टाइम देना होगा, जिससे ये बातें इनके पेरेंट्स को पता चले और वो पुलिस पर प्रेशर बनाए, इससे हमारा काम आसानी से हो जाएगा। डैमियन के दोस्त उससे कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? डैमियन कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं बस नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे डैड को कोई भी प्रॉब्लम हो। तभी बिल कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम? मानता हूँ सब चीजें खुद से करना अच्छा होता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये वाली सिचुएशन बड़े लोगों को ही हैंडल करने देना चाहिए। इसके बाद वापस से सिल्विया पर आते हैं। वो कहती है, अच्छा हुआ कि उन्होंने आन्या की बस को रोड 1 पर ही रोक दिया, लेकिन जब तक दूसरी बस का पता नहीं चल जाता तब तक हमारे हाथ बंधे हुए हैं। दूसरा ऑफिसर कहता है, कबाब वाले आदमी ने ऐसी बस को रूट 113 के आसपास देखा है। वो कहती है, तो ठीक है, इस बारे में भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन भेज
भेज दो। दोबारा से हेडक्वार्टर में आते हैं जहाँ नरेटर हमें बताता है कि यूरी को इसलिए बांध दिया है ताकि वो बाहर न जा पाए, लेकिन तभी एक ऑफिसर वही इन्फॉर्मेशन लेकर आता है जिसे सिल्विया ने भेजा था। ये सुनकर यूरी कहता है मैं उस एरिया को अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मुझे इसे हैंडल करने दो। जिसके बाद अगले सीन में यूरी अपने खबरी के पास जाता है उससे पता करने के लिए कि आखिर वो बस कहाँ जा सकती है। वो आदमी कहता है वो लास्ट कैरेब ब्रिज से होते हुए गई थी। तभी यूरी कहता है चेक पॉइंट से होते हुए वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे क्योंकि इतनी बड़ी बस काफी अटेंशन खींच सकती है, इसलिए वो यहीं कहीं होंगे। वो सोचता है मैं उनको तब तक ढूंढूंगा जब तक वो मिल नहीं जाते। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था स्पाई एक्स फैमिली की सीजन 3 का एपिसोड 7 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में।